आप बताओ अंडा क्या है? अंडा है मुर्गी का गर्भ, शिशु है उसका बच्चा जो अभी पूरा विकसित नहीं हुआ, वो भ्रूण है, गर्भ। क्या है वो? एक मुर्गी का एक बच्चा है, वो गर्भ है उसका। अब आपसे सवाल करूं कि आप किसी का गर्भ खा रहे, सही है? तो क्यों खाते हो? जब गलत बात है, पता है, क्यों खाते हो? अब नहीं खाना। किसी का गर्भ, किसी का बच्चा, मछली पकड़ने वाला एक पैना सा कांटा लेता है और कांटे में एक मांस का टुकड़ा लगाता है और उसे पानी में डाल देता है। मछली आती है या उसमें आटा लगा देता है, वो खाद्य पदार्थ कुछ भी लगा सकता है, कांटे में लगाता है। मछली तो बेचारी मछली है, आई और खाई, तो सोचिए वो कांटा उसके गले में घुस जाता है और फिर उसे पकड़ के वो आदमी उस कांटे को, कई लोग तो कांटा घुसे रहने देते हैं और पानी में उस मछली को तड़पने देते हैं, घंटों वो मछली तड़पती है, हाँ या ना? अब वो मछली जब जिसके गर्दन में ये कांटा चुभा है, वो पानी में ना वो मर पा रही है और ना वो जी पा रही है, अब वो क्या प्रार्थना करती होगी मन से विधाता से, हे विधाता इतना दर्द क्यों दिया? ये दर्द है या नहीं? देखो किसी को मारना है तो एक बार में मार दो, पर ये तो तड़पा तड़पा के मारना हुआ, हाँ या ना? अब बताओ वो इतना तड़पी अपने जीवन के लिए और आप उस मछली को खाए तो कौन से स्वर्ग में जाओगे आप? कौन सा पुण्य हुआ आपसे? क्या आपके पास रोटियां नहीं थी, चावल नहीं था, बादाम नहीं थी, फल नहीं थे, क्या नहीं था? ऑप्शन में है ना ये सब। गेहूं को आप खाइए, गेहूं तो बना ही हमारे लिए, चावल खाइए, बादाम खाइए, फल खाइए, ये बना ही हमारे लिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भी तो जान होती है। अच्छा भाई, गेहूं जो होता है उसमें जब किसान की फसल, गेहूं की फसल पक जाती है, उस पौधे की डेथ हो जाती है खेत में, समझना। कोई भी फसल जब किसान देखता है कि पौधे की डेथ हो गई, नेचुरल डेथ होती है, मीन्स सूख जाता है पौधा, तब ना किसान काटता है। फसल पक गई, विचार करो, फसल क्या हो गई? जोर से, पक गई। पक गई मीन्स नेचुरल डेथ हो गई, हाँ या ना? धान पक गई मतलब वो उसका हरापन खत्म हो गया और वो डेथ हो गई ना उसकी, अब किसान क्या करेगा? काटेगा। ऐसी गेहूं है, ऐसी दालें हैं, सब नेचुरल डेथ होती है तब किसान फसल काटता है, बोलो हाँ। लेकिन बकरा आप खाते हैं, मछली खाते हैं, तो क्या वो नेचुरल डेथ है? उत्तर दो, नहीं है, उसे मारा गया है। जबकि गेहूं के अंदर जान है, वो हमारे प्राणों की रक्षा के लिए ईश्वर ने बनाया है। वो तड़पता नहीं, वो चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, वो हमारे लिए। जैसे शेर मांस खाए तो जायज है उसके लिए, वो जानवर है। कुत्ता मांस खाए जायज है उसके लिए, बिल्ली मांस खाए जाए, वो जानवर है। आप जानवर हैं क्या? आप इंसान हैं। बिल्ली, अब आप कहो जी बिल्ली तो चूहा खाती है, तो आप बिल्ली हो क्या? कुत्ता तो सब खाता, आप कुत्ता हो क्या? भाई सबके अपने अपने बनाया ना विधाता ने। सुअर क्या खाता है? गंदगी खाता है। सुअर मांस नहीं खाता, समझो। सुअर को ईश्वर ने क्या खाने के लिए बनाया है? गंदगी। कुत्ता बिल्ली क्या खाते हैं? मां। गाय क्या खाती है? चारा। मतलब हर जीव का ईश्वर ने तय कर रखा है ना विधान कि तुम्हें क्या खाना है, और वही खाता है। आप गाय को मछली परोसिए, गाय नहीं खाएगी। आप सुअर को मछली डालो, सुअर नहीं खाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? फिर जब ये लोग जानवर होकर अपना धर्म नहीं बदलते खाने पीने का, तो तुम इंसान होकर अपना धर्म क्यों बदल रहे हो खाने पीने का?
तुम्हारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनी है, फल बने, 56 भोग बना है तुम्हारे लिए। क्या बना है? क्या बना है? 56। अब आप कहोगी जी लंदन के लोग तो खाते हैं, अमेरिका के लोग, जापान के, पेरिस, चाइना के लोग खाते। अरे वो चाइनीज है, वो वहां के, वो भारतीय नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति शुद्ध शाकाहार की संस्कृति। आप ही बताइए कौन सी संस्कृति श्रेष्ठ है, मांसाहार की या शाकाहार की? शाकाहार वही करता है जो बुद्धिमान होता है, मांसाहार वो करता है जो मूर्ख होता है, क्योंकि मांस मूर्खता से मिलता है। शाकाहार के लिए विवेक चाहिए। गेहूं बोया जाएगा, विधिवत उसकी कटाई होगी, किसान बुद्धिमान है। हम नहीं बो सकते खेत में, बोओगे तुमसे होगा, उसका पहले नॉलेज होता है। जबकि मांसाहार तो मार दो किसी को चुपके से, खा लो भाई।